खबर पटना से, जहां तकनीकी उद्यमी अभिनव दास द्वारा लिखित तथा साहित्य ग्राम प्रकाशन बिलासपुर छत्तीसगढ़ से प्रकाशित पुस्तक नेवर बी नेक्स्ट वेबकूफ इन्स एंड आउट्स ऑफ साइबर क्राइम का भव्य विमोचन घर पटना के विद्यापति भवन सभागार में किया गया। विमोचन कार्यक्रम में प्रशासन, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, मीडिया, बैंकिंग, शिक्षा और सेना से जुड़े अनेक प्रतिष्ठित गण्यमान्य अतिथि शामिल हुए और सामूहिक रूप से पुस्तक का लोकार्पण किया गया। यह पुस्तक तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों पर आधारित है। इसमें वास्तविक घटनाओं, केस स्टडी और जमीनी अनुभवों के आधार पर फिशिंग, पहचान चोरी, यूपीआई फ्रॉड, रोमांस स्कैम, डीपफेक, डिजिटल अरेस्ट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते साइबर अपराधों पर विस्तार से चर्चा की गई है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने इस पुस्तक को डिजिटल युग की जरूरत बताया। कहा कि यह आम नागरिकों को साइबर अपराध से बचने और सतर्क रहने में मार्गदर्शन देगी। और ये किताब इसके बारे में आप जरूर पढ़ें, क्योंकि हर कोई आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है, लेन देन सब कुछ डिजिटली चल रहा है, तो ये किताब सबके लिए है। ऑथर का प्रोमिनेंटली फोटो आना चाहिए, साइड में रहने से कि ये इस समय का सबसे बड़ा चैलेंज है, जो जिस तरीके से डिजिटली हम लोग इनेबल्ड हुए हैं और बैंकिंग का काम और सब तरह का काम हम लोग दिन रात कर रहे हैं, तो इसमें सब में डिजिटल इन्वॉल्वमेंट है। बैंक का ट्रांजैक्शंस अब आपके हाथ में नहीं रहा, डिजिटली हो गया, बैंक आप कम जाते हैं, तो इसमें फ्रॉड का भी इक्वली संख्या बढ़ गया है और फ्रॉड बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, फ्रॉडिज्म इसमें ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें वो सब जानकारी दी गई है कि उन फ्रॉडिज्म से कैसे बचा जा सके। तो यही बेसिक आइडिया है कि समाज में ये बहुत काफ़ी ज़्यादा लोग, और इसमें माने सबसे एक अजीब सी बात है कि इसके शिकार ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं और इसका जो मुख्य मुद्दा है वो लालच है। लालच में हम फंस जाते हैं, जल्दीबाजी में फंस जाते हैं, वैसे होता है। कई एक बार हम लोगों को डिजिटल अरेस्ट, घर में अरेस्ट कर दिया गया, ऐसी स्थिति बनाई दी गई, आपका बच्चा पढ़ता है, आपका बच्चा क्राइम में फंस गया है, उसको छुड़ा देंगे पुलिस के ड्रेस में। तो कई एक बार भय से, कई एक बार ग्रीड से, कई एक बार हॉस्पिटल का और तमाम तरह की, इतना बड़ा एरिया हो गया है। अब यथासंभव लोगों को लालच, भय, इस सब से बचना चाहिए। सरकार भी तरह तरह का एडवर्टीजमेंट दे रही है। सर, ये जो बुक है, इस बुक कितना कारगर साबित होगी सर? देखिए, समाज के लिए, देखिए, पढ़ने की आदत लोगों की कम हो गई है। बहुत कम लोग पढ़ते हैं, किताब जाएगा पढ़ते कम लोग हैं, जब फंसते हैं तो पढ़ते हैं। इसका सबसे बढ़िया होगा कि छोटा छोटा बाइट्स बना के और रील्स बना के इसको छोटे टुकड़ों में, चूंकि स्पैन जो है ना अभी हम लोग का बहुत कम हो गया, हम लोग लंबे समय तक किसी चीज को, बड़ा चीज को नहीं पढ़ते हैं। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके, या तो यूट्यूब के माध्यम से या फिर रील्स बना के, एक क्राइम का एक रील, छोटा रील। डिजिटल अरेस्ट हो गया, घर में दिखा दिया कि बेटी आपकी फंस गई है, ड्रग ले रही थी, पुलिस ने पकड़ लिया है, हम छुड़वा देंगे। छोटा छोटा रील्स बना के इसको सैकड़ों रील्स में रिलीज किया जा सकता है और वो उस पर ज़्यादा लाइक मिलेगा। क्योंकि आप देखते होंगे, जब मोबाइल लोग देखते हैं तो 1 सेकंड के अंदर ऊपर करते चले जाते हैं, ये हमारी आदत हो गई है। तो इसको रील्स के फॉर्मेट में करें, अगर हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में करें तो वो ज़्यादा कारगर साबित होगा। हम इस किताब के ऊपर मैं चाहता हूँ कि उसको भी देखा जाए। सर प्लीज कि ये इस समय का सबसे बड़ा चैलेंज है, जो जिस तरीके से डिजिटली हम लोग इनेबल्ड हुए हैं और बैंकिंग का काम और सब तरह का काम हम लोग दिन रात कर रहे हैं,
तो इसमें सब में डिजिटल इन्वॉल्वमेंट है। बैंक का ट्रांजैक्शंस अब आपके हाथ में नहीं रहा, डिजिटली हो गया, बैंक आप कम जाते हैं, तो इसमें फ्रॉड का भी इक्वली संख्या बढ़ गया है और फ्रॉड बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, फ्रॉडिज्म इसमें ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें वो सब जानकारी दी गई है कि उन फ्रॉडिज्म से कैसे बचा जा सके। तो यही बेसिक आइडिया है कि समाज में ये बहुत काफ़ी ज़्यादा लोग, और इसमें माने सबसे एक अजीब सी बात है कि इसके शिकार ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, और इसका जो मुख्य मुद्दा है वो लालच है। लालच में हम फंस जाते हैं, जल्दीबाजी में फंस जाते हैं, वैसे होता है। कई एक बार हम लोगों को डिजिटल अरेस्ट, घर में अरेस्ट कर दिया गया, ऐसी स्थिति बनाई दी गई, आपका बच्चा पढ़ता है, आपका बच्चा क्राइम में फंस गया है, उसको छुड़ा देंगे पुलिस के ड्रेस में। तो कई बार भय से, कई बार ग्रीड से, कई बार हॉस्पिटल का, और तमाम तरह की इतना बड़ा एरिया हो गया है। अब यथासंभव लोगों को लालच, भय, इस सब से बचना चाहिए। सरकार भी तरह तरह का एडवर्टीजमेंट दे रही है। सर, ये जो बुक है, इस बुक कितना कारगर साबित होगी सर? देखिए, समाज के लिए, देखिए, सोसाइटी के लिए? पढ़ने की आदत लोगों की कम हो गई है। बहुत कम लोग पढ़ते हैं, किताब जाएगा, पढ़ते कम लोग हैं। जब फंसते हैं तो पढ़ते हैं। इसका सबसे बढ़िया होगा कि छोटा छोटा बाइट्स बना के और रील्स बना के इसको छोटे टुकड़ों में, चूंकि स्पैन जो है ना अभी हम लोग का बहुत कम हो गया। हम लोग लंबे समय तक किसी चीज़ को, बड़ा चीज़ को नहीं पढ़ते हैं। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके, या तो यूट्यूब के माध्यम से, या फिर रील्स बना के, एक एक क्राइम का एक रील, छोटा रील। डिजिटल अरेस्ट हो गया, घर में दिखा दिया कि बेटी आपकी फंस गई है, ड्रग ले रही थी, पुलिस ने पकड़ लिया है, हम छुड़वा देंगे। छोटा छोटा रील्स बना के इसको सैकड़ों रील्स में रिलीज किया जा सकता है, और वो उस पर ज़्यादा लाइक मिलेगा। क्योंकि आप देखते होंगे, जब मोबाइल लोग देखते हैं तो 1 सेकंड के अंदर ऊपर करते चले जाते हैं। ये हमारी आदत हो गई है। तो इसको रील्स के फॉर्मेट में करें, अगर हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में करें तो वो ज़्यादा कारगर साबित होगा। हम निदेशक हैं मानव भारती इंटरनेशनल स्कूल पटना, जो कि एम्स के बगल में अवस्थित है, उसके निदेशक हैं। उसके अलावा हमारा फाउंडेशन स्कूल है, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, GT मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़। हम बेसिकली एजुकेशन में हम लोग भी बच्चों को बराबर इन सब चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं, लगातार लगे रहते हैं। फिर भी अभी जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ है। गवर्नमेंट भी काफ़ी काम कर रही है, RBI भी कर रही है।